नमस्ते दोस्तों, और सक्सेस टून्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लॉ की जो आपकी सोशल लाइफ और सक्सेस के लिए लूडो में 6 आने जितना इंपॉर्टेंट है। यह है रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी, मतलब दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचकर रहो। लॉ कहता है कि आप किसी और की मिजरी यानी दुख से मर सकते हैं। इमोशनल स्टेट्स बीमारियों की तरह इन्फेक्शियस होते हैं। आपको लगेगा कि आप डूबते हुए इंसान को बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेट लोग अक्सर खुद पर मुसीबतें लाते हैं और वो ये मुसीबतें आप पर भी ले आएंगे। इसलिए हमेशा खुश और फॉर्चुनेट लोगों के साथ उठो बैठो। इस लॉ को तोड़ने की सबसे बड़ी मिसाल है लोला मोंटेज की कहानी। 1840 में लोला पेरिस आई एक डांसर बनने। उसका करियर कुछ खास चल नहीं रहा था, तो उसने एक अमीर कोर्टेसन बनने का फैसला किया। उसकी नजर पड़ी अलेक्जेंडर डुजारियर पर, जो फ्रांस के सबसे बड़े न्यूज़पेपर का मालिक और ड्रामा क्रिटिक था। लोला ने उसे फंसाने का पूरा प्लान बनाया। उसे पता चला कि अलेक्जेंडर रोज सुबह घुड़सवारी करता है। लोला भी एक सुबह वहां पहुंची और एक्सीडेंटली उसके सामने घोड़े से गिर गई। बस यहीं से कहानी शुरू हुई और जल्द ही लोला उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। दोनों खुश थे और अलेक्जेंडर की मदद से लोला का डांसिंग करियर फिर से पटरी पर आने लगा। लेकिन जैसे ही लोला उसकी लाइफ में आई, अलेक्जेंडर की किस्मत पलटने लगी। उसके बिजनेस में नुकसान होने लगा, दोस्त उसे अवॉइड करने लगे। एक रात एक पार्टी में नशे में धुत होकर उसने एक बड़े क्रिटिक बोवालॉन को इंसल्ट कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि उसने लोला के बारे में कुछ कहा था। अगले दिन बोवालॉन ने उसे ड्यूअल यानी द्वंद्व युद्ध के लिए चैलेंज किया। अलेक्जेंडर ने माफी मांगने की कोशिश की, पर ड्यूअल हुआ और वो मारा गया। पेरिस का एक होनहार नौजवान एक इन्फेक्शन का शिकार हो गया। लेकिन लोला रुकी नहीं। अगला शिकार था बवेरिया का राजा किंग लुडविग। लोला ने राजा तक पहुंचने के लिए उसके एक एड को फंसाया और फिर राजा के सामने पहुंचकर एक्सीडेंटली अपनी ड्रेस फाड़ ली। राजा तो बस देखता ही रह गया और उस पर बिविच्ड यानी मोहित हो गया। राजा ने लोला पर दौलत लुटानी शुरू कर दी, उसके लिए कविताएं लिखने लगा। लोला अब कंट्रोल से बाहर हो रही थी। वो सड़क पर लोगों को चाबुक से मारती, उसका कुत्ता लोगों पर हमला करता। जनता में गुस्सा बढ़ने लगा, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। उल्टा जो मंत्री लोला के खिलाफ बोलता, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता। जल्द ही पूरे राज्य में दंगे भड़क गए। जिस राजा को लोग प्यार करते थे, अब उससे नफरत करने लगे। आखिर में 1848 में राजा को मजबूरन लोला को देश से निकालना पड़ा और कुछ ही हफ्तों बाद उसे अपनी राजगद्दी भी छोड़नी पड़ी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोला ने फिर एक नौजवान आर्मी ऑफिसर जॉर्ज हील्ड से शादी की, जानते हुए कि वो पहले से शादीशुदा थी। उस पर बिगमी का केस हुआ, वो जमानत तोड़वाकर भाग गई। उसने जॉर्ज को चाकू से मारा, उसे बर्बाद कर दिया। जॉर्ज ने अपनी नौकरी खो दी, समाज ने उसे निकाल दिया और कुछ ही महीनों बाद एक बोटिंग एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लोला के संपर्क में जो भी आया, यहां तक कि उसकी ऑटोबायोग्राफी छापने वाला पब्लिशर भी बैंकरप्ट हो गया, सब बर्बाद हो गए। वो खुद एक जीती जागती इन्फेक्शन थी। लोला मोंटेज जैसे लोग एक मेलस्ट्रॉम यानी एक ऐसा बवंडर बनाते हैं जो सबको अंदर खींच लेता है। उनके साथ रहकर लोग कंफ्यूज्ड और अपसेट महसूस करते हैं, लेकिन इमोशंस की इंटेंसिटी उन्हें ज्यादा जिंदा भी महसूस कराती है। यही तो धोखा है। धीरे धीरे उनकी इंस्टेबिलिटी आपके अंदर उतरने लगती है। आप उनकी प्रॉब्लम्स में खिंचते चले जाते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। बस यही इन्फेक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि लोला जैसे लोगों की मदद नहीं की जा सकती। उनकी प्रॉब्लम्स बहुत गहरी होती हैं। जैसे ही आप उनसे जुड़ते हैं, आप खो जाते हैं। लियोनार्डो डा विंची ने एक कहानी सुनाई थी। एक दीवार की दरार में एक छोटा सा अखरोट गिर गया। अखरोट ने कसम खाई कि वो इस छोटे से छेद में अपनी जिंदगी खत्म नहीं करेगा। दीवार को उस पर तरस आया और उसने अखरोट को वहीं रहने दिया। कुछ ही समय में अखरोट फूटा, उसकी जड़ें पत्थरों के बीच फैलने लगी और उसकी टहनियां आसमान की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पेड़ मोटा हुआ, वो दीवार को धकेलने लगा, पुराने पत्थरों को उनकी जगह से हटाने लगा। दीवार को बहुत देर से अपनी गलती का एहसास हुआ और कुछ ही समय में वो ढहकर मलबे में तब्दील हो गई। दोस्तों, इन्फेक्टर भी उसी अखरोट की तरह है जो आपकी जिंदगी की दीवारों में घुसकर उसे तबाह कर देता है। आपको ऐसे कैरेक्टर की पैथोलॉजी स्टडी करने में लाइफ बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस सबक सीख लो। जब आपको शक हो कि आप किसी इन्फेक्टर के साथ हैं, तो बहस मत करो, मदद करने की कोशिश मत करो और उसे अपने दोस्तों से तो बिल्कुल मत मिलाओ। बस वहां से भाग जाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, समझिए, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हालात ने अनलकी बनाया हो, उनकी मदद करनी चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी डिस्ट्रक्टिव आदतों से खुद पर मुसीबतें खींचते हैं। ये लोग इन्फेक्टर्स होते हैं। आप उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे, पर एंड में वो आपको बदल देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपने आसपास के लोगों के मूड और इमोशन से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। महान निबंधकार मोंटेन ने एक कहानी सुनाई थी। एक अमीर आदमी था जो बहुत दुखी रहता था। उसने मोंटेन से कहा, तुम मेरे घर आकर रहो ताकि मैं तुम्हारी जवानी की ताजगी और खुशी को देख सकूं। तुम्हारे पॉजिटिव वाइब्स को फील करके शायद मेरी हालत सुधर जाए। मोंटेन ने मजाक में सोचा, हाँ, ये भी हो सकता है कि तुम्हारी बीमारी मुझे लग जाए।
ये एक अहम बात है। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज़्यादा तेजी से फैलती है। ये इन्फेक्टर्स अक्सर खुद को विक्टिम की तरह दिखाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उनकी नेगेटिविटी के जाल में फंस जाएंगे। पावर के इस खेल में आप किन लोगों के साथ रहते हैं, ये बहुत क्रिटिकल है। इन्फेक्टर्स के साथ रहने का रिस्क ये है कि आप अपना कीमती टाइम और एनर्जी बर्बाद कर देंगे। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जूलियस सीजर की कहानी का कैसियस। कैसाइयस एक ऐसा इंसान था जो हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता था क्योंकि वो दूसरों की सक्सेस से जलता था। सीजर ने उसकी ये नेगेटिविटी भांप ली थी, लेकिन ब्रूटस जो एक नेक इंसान था वो कैसियस के इन्फेक्शन का शिकार हो गया। कैसियस ने रोज ब्रूटस के कान भरे और उसे सीजर के खिलाफ भड़काया, जिसका अंजाम एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। तो ऐसे इन्फेक्शियस वायरस से खुद को कैसे बचाएं? जवाब है क्वारंटीन, मतलब दूरी बना लो। जापान के महान स्वॉर्ड्समैन मियामोटो मुसाशी ने अपनी बुक ऑफ 5 रिंग्स में लिखा है कि आप अपने दुश्मन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। जब सेना लड़ने का मन बना रही हो तो आप सुस्ती और उदासी का माहौल बनाओ। आपका दुश्मन यह स्पिरिट आपसे कैच कर लेगा और रिलैक्स हो जाएगा। इसी तरह आप भी किसी के आलस, बोरियत या डर से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो जब आपको शक हो कि आप किसी इन्फेक्टर के साथ हैं, बस वहां से 9-2-11 हो जाओ। और हाँ, इस लॉ का एक पॉजिटिव साइड भी है। जैसे नेगेटिविटी फैलती है वैसे ही पॉजिटिविटी भी फैलती है। खुश, एनर्जेटिक और इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहिए। उनकी अच्छी आदतें और गुड लक आपको भी इन्फेक्ट करेगा। नेपोलियन जैसा महान लीडर भी टैलीरेंट जैसे कल्चर्ड और विटी इंसान को अपने पास रखता था ताकि उसकी कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज उसमें भी आ जाए। अगर आप कंजूस हैं तो जेनरस लोगों के साथ उठे बैठे। अगर आप उदास रहते हैं तो चेयरफुल लोगों को दोस्त बनाएं। हमेशा पॉजिटिव एफिनिटीज वाले एसोसिएशन बनाएं। इस लॉ का कोई रिवर्सल नहीं है, ये यूनिवर्सल है। दुखी और बदकिस्मत लोगों के साथ रहकर आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बर्बादी के, और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहकर आपको सिर्फ तरक्की और खुशियां मिलेंगी। इस लॉ को इग्नोर करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। तो दोस्तों, आज का सबक यह है कि अपने सोशल सर्कल को वाइजली चुनें। अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को आने दें और नेगेटिव एनर्जी को एंट्री रिस्ट्रिक्टेड का बोर्ड दिखा दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सक्सेस टून्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।